बार बार कोशिश करने के बाद भी मास्टरबेशन की लत क्यों नहीं छूटता? क्यों हमारा मन हमें बार बार मास्टरबेशन करने पर मजबूर करता है? कैसे छुटकारा पाएं इसे? क्यों हमारा मन भटक जाता है? हम क्या गलतियां करते हैं जिसके वजह से बार बार हम इस गंदी नाली में गिर जाते हैं? अगर आप रियल में इस गंदी नाली से निकलना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये ऐसा चीज है जिसे आप पूरे जिंदगी में पूरा नहीं कर पाओगे। आप इसे जितना पूरा करना चाहो ये उतना और अधूरा होते जाता है, यानी कि इसका चाहत और बड़ा होते जाता है। आप भोजन करते हो, एक टाइम आप कितना हो भी भर पेट भोजन कर लो, कितना हो भी ठूस ठूस कर भोजन कर लो, उसके 4 या 5 घंटे के बाद फिर से भूख लगती है। उसी तरह ये पूरा करने पर भी पूरा नहीं होता। दुनिया का कोई भी नशा, उसे जितना पूरा करने की कोशिश करो वो पूरा नहीं होता और अधूरा होते जाता है। हाँ, टेम्पोररी थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे 10 गुना ज्यादा दुख मिलता है। हम में से 90% लोग इसलिए इस एनर्जी को गंदी नाली में बहाते हैं क्योंकि वे सब इसका एक ही मार्ग जानते हैं, जिसे सेक्स कहते हैं। जो लोग इसे गंदी नाली में बहाते हैं उनका लेवल नॉर्मली 0 से 10 के बीच में होता है। जब हम 10 से 20 के लेवल पर आते हैं तब इस सीमेन का इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में क्या है मालूम चल जाता है। जब 20 से 60 के लेवल पर आते हैं तब हमें वो सब कुछ मिलने लगता है जो हमारा ड्रीम होता है। जो 60 से 100 के लेवल पर आ जाता है तब दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जो उसे नहीं मिल सकता। हमारे लाइफ में जितना सीमेन का इंपॉर्टेंस है उतना दुनिया में किसी चीज का नहीं है। इसी सीमेन की वजह से आप मोक्ष पा सकते हो और इसी सीमेन की वजह से आप एक गंदी नाली में गिर सकते हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। दोस्तों, अभी आप पर निर्भर करता है कि आप इस सीमेन का कैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसे यूं ही बर्बाद करना चाहते हैं या आप अपने लाइफ के हर उस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपके लाइफ में कोई बड़ा ड्रीम है तो इसे आप बर्बाद मत कीजिएगा। उस ड्रीम को पाने के लिए इसका इस्तेमाल करिएगा। आपका ड्रीम ये रियलिटी में जरूर बदल देगा। दोस्तों, नो फैब या ब्रह्मचर्य लगभग दोनों एक ही हैं। इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 अभ्यास यानी प्रैक्टिस, नंबर 2 वैराग्य यानी क्विटनेस, नंबर 3 सीमेन रिटेंशन। ये तीनों एक ही चैन में बंधे हुए हैं। इन तीनों के बिना नो फैब या ब्रह्मचर्य लाख कोशिश के बाद भी संभव नहीं है। भागवत गीता में भी लिखा गया है अभ्यास और वैराग्य। नंबर 1 अभ्यास यानी प्रैक्टिस। हम अपनी शरीर के इच्छाओं को मिनिमाइज करने के लिए या ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए हम जो साधना करते हैं उसी को अभ्यास यानी प्रैक्टिस कहते हैं। तो नो फैब या ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आपको योगा या एक्सरसाइज का अभ्यास करना ही होगा। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि नो फैब चैलेंज के लिए आप कौन कौन से योग कर सकते हैं। ये बहुत आसान और सबसे इम्पोर्टेंट होगा। नंबर 2 वैराग्य। वैराग्य के मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ त्याग दे, घर छोड़कर कहीं चले जाएं। वैराग्य के मतलब यही होता है जो चीजें आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करती है, यानी ब्रह्मचर्य से डिस्ट्रैक्ट करती है या नो फैब से डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसे लस्ट कहते हैं, उन सभी चीजों से आपको दूर रहना है। जैसे पोर्नोग्राफी वीडियो या ऐसा कोई कंटेंट जो आपको उत्तेजित करता हो या कोई ऐसा नशा जो आपके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार के नशा करते हैं, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। बिना अभ्यास और बिना वैराग्य के आप ब्रह्मचर्य या नो फैब चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर सकते। देखो दोस्त, इन सब चीजों के बारे में वही सोच सकता है जो अपने लाइफ से प्यार करता है और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है। वही इन सब चीजों के बारे में सोच सकता है, नहीं तो सबसे ज्यादा लोग इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। नंबर 3 सीमेन रिटेंशन। दोस्तों, सीमेन एक ऐसी एनर्जी है जिसे आप दबा नहीं सकते या इसको खत्म नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा लोगों का ब्रह्मचर्य या नो फैब चैलेंज इसलिए टूट जाता है क्योंकि इस एनर्जी को चैनलाइज नहीं करते, यानी कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करते। वो दबाने की कोशिश करते हैं पर इसको दबाया नहीं जा सकता, इसका डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कोई नदी है और उसमें लगातार पानी बह रहा है। अगर उसके बीच में हम बांध बांध दें तो पानी तो रुक जाएगा, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगा। कुछ ही दिन बाद वो बांध टूट जाएगा क्योंकि उसको डायरेक्ट रोका गया है। अगर हम वहीं से छोटी छोटी नहरें निकाल दें तब वो बांध नहीं टूटेगा क्योंकि उस पानी का डायरेक्शन ही चेंज हो गया है। उसी तरह आप इस सीमेन को रोक नहीं सकते, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सीमेन नेचुरल है, ये हमेशा हमारे बॉडी में बनते रहता है। मास्टरबेशन या सेक्स के द्वारा हम इसका एक रास्ता क्रिएट कर दिए हैं जो मास्टरबेशन के द्वारा बाहर निकलता है। अगर हम मास्टरबेशन छोड़ देते हैं और नो फैब चैलेंज शुरू कर देते हैं और हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम किसी चीज से वैराग्य नहीं करते और इस सीमेन का हम डायरेक्शन चेंज नहीं करते, तो ये किसी न किसी रास्ते के द्वारा बाहर निकलने की कोशिश करेगा।
जो आपको मास्टरबेशन करने पर मजबूर भी कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको नो फैब चैलेंज शुरू करना है या ब्रह्मचर्य पालन करना है तो ये 3 बातों को ध्यान में रखकर ही करें, वरना बार बार आपका नो फैब या ब्रह्मचर्य टूट सकता है। तो दोस्तों, अगला वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आप इस पावरफुल एनर्जी का चैनलाइज कर सके, इसका डायरेक्शन चेंज कर सके, ताकि आपका नो फैब या ब्रह्मचर्य का पालन ना टूटे। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।